हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। रंगों का त्योहार होली आने ही वाली है, लेकिन होली से पहले होलाष्टक लग जाते हैं 8 दिन पहले। लेकिन इस बार होलाष्टक से भी पहले खरमास लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खरमास की, कि खरमास क्या होता है, कब से लग रहा है, इस खरमास के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सारी बातों की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। वे 12 राशियों में क्रमवार गोचर करते हैं, जिसका शुभ और अशुभ फल लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। सूर्य देव जब देवगुरु बृहस्पति की राशियों में, जो कि मीन और धनु हैं, इन 2 राशियों में प्रवेश करते हैं, तो उस समय खरमास लग जाता है। ये खरमास देखा जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च, अप्रैल और दिसंबर, जनवरी के बीच लगता है। वहीं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से खरमास फागुन, चैत्र और माघ-शीर्ष पौष मास के बीच में लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उनका तेज कम हो जाता है। इस वजह से लोग इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं करते। हालांकि तर्क ये भी दिया जाता है कि सूर्य देव अपने गुरु की सेवा करने लगते हैं और वे किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते। मांगलिक कार्यों में नवग्रहों की पूजा होती है, उनके लिए हवन करते हैं। जब ग्रहों के राजा सूर्य ही हमारे मांगलिक कार्यों में उपस्थित नहीं होंगे तो हम मांगलिक कार्य हमारे पूर्ण कैसे होंगे, हमें उनकी जो शुभता है वो कैसे प्राप्त होगी। तो इस वजह से जब भी सूर्य देव बृहस्पति की राशियों में मीन और धनु में आते हैं तो खरमास लग जाता है। और इसी कारण से इस खरमास के दौरान मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। चलिए, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बार 2024 में खरमास कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो इस बार खरमास 14 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 1 महीने तक खरमास लग जाएगा। मीन राशि के स्वामी, जैसे मैंने बताया आपको, कि गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। तो इस बार खरमास 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा। 13 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा रात को 9:03 पर। और इस तरह से 1 महीने के लिए हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, या और भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, उन पर विराम लग जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो खरमास का टाइम होता है, ये दान पुण्य, जप तप और भगवान की भक्ति करने के अलावा सूर्य की पूजा, गाय की सेवा, मंत्र जाप, इन सब के लिए अति उत्तम टाइम होता है। तो इस समय हमें जितना हो सके पूजा पाठ करनी चाहिए और जो भी हमारे मांगलिक कार्य हैं उनको थोड़े टाइम के लिए रोक देना चाहिए। और जितना हो सके खरमास के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को कभी न खत्म होने वाले वरदान प्राप्त होते हैं, उसकी आयु लंबी होती है, जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। और खरमास में करियर की उन्नति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए। चलिए, अब मैं बात करती हूँ कि खरमास के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि खरमास के दौरान हमें सूर्य देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। खरमास के दौरान, जैसे मैंने बताया, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। विशेष तौर पर अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो वो विशेष फलदायी होती है और बहुत ही उत्तम फल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव के जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। इससे ग्रहों के राजा सूर्य देव की असीम अनुकंपा हम लोगों पर बरसती है। सूर्य की कृपा से हमारा भाग्य मजबूत होता है और जिन कार्यों को करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं उसमें हमको सफलता प्राप्त होती है। देखो, खरमास का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो उनकी विशेष पूजा हम लोगों को करनी चाहिए, जो बहुत ही फलदायी होती है। आप भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करें, उन्हें पीले भोजन का भोग लगा सकते हैं। इससे हमारी जो ग्रह दशा होती है वो शांत होती है। विशेषकर कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा भजन कीर्तन कर सकते हैं हम लोग। 1 माह तक रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं और विष्णु भगवान के जो भी मंत्र हैं, जितना हम चाहें उनकी जाप माला कर सकते हैं। इन सब के करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इससे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
इसके अलावा हम चाहें तो एक समय खाना खाने का नियम ले सकते हैं, बिस्तर का त्याग कर सकते हैं, यानी कि भूमि शयन हमें करना चाहिए। मन में किसी के लिए बुरे विचार ना लाएँ, किसी के लिए बुराई निंदा ना करें, गुस्सा ना करें, जितना हो सके दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को दान दें। क्योंकि देखो मान्यता यही है कि हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि दान पुण्य करने से आपके जो कर्म हैं, वो उनमें सुधार होता है और जो हमारे बुरे कर्म हैं, उनको भी नाश होता है। तो दान पुण्य का फल आपको अपनी मृत्यु के बाद भी मिलता है। विशेषकर खर मास में जब मांगलिक कार्यों की मनाही होती है करने की, तो उस टाइम पर दान पुण्य का काम ज़रूर हमें करने चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इन नियम के अलावा हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि खर मास के 1 माह के दौरान गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान ज़रूर करें। इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और कोशिश करें कि कहीं न कहीं किसी तीर्थ स्थल पर ज़रूर जाएँ। अब बात करते हैं कि हमें खर मास के दौरान कुछ कार्य जो ऐसे हैं जो वर्जित हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। तो देखिए खर मास के दौरान जैसे मैंने बताया शादी, विवाह या किसी सगाई, तिलक या बेटी की विदाई आदि करने की मनाही होती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, इससे घर में दोष लगता है। मलमास के दौरान कोई नया व्यापार आरंभ नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से नए कार्यों में कोई न कोई मुश्किलें उत्पन्न ही होती रहती हैं और सफलता हासिल नहीं होती और हमें लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि खरमास समाप्त होने के बाद ही व्यापार की शुरुआत करी जाए। खरमास में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। देखिए मानने को तो इन चीज़ों को माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति के अपने ऊपर, अपनी विचारधारा के ऊपर होता है कि हम चीज़ों को इनको माने या ना माने। माने तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि 1 महीने का टाइम गैप है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत ही लंबा टाइम है। हम लोग नहीं रह पाएँगे या नहीं रोक पाएँगे अपने मांगलिक कार्यों को। अगर हम चाहें तो 1 महीने के लिए क्यों वहम के काम करें, अपने इन कार्यों को, शुभ कार्यों को रोक दें। उसके बाद हर्षोल्लास से अपना खुशी-खुशी अपना नॉर्मल जब रूटीन में सब कुछ हो, उस टाइम हम अपने मांगलिक कार्य करें। इसके अलावा खरमास के दौरान मुंडन, छेदन, जनेऊ जैसे जो 16 संस्कार होते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। इन सब कार्यों को करने की मनाही होती है। तो जितना हो सके ये 1 महीने का जो खरमास का टाइम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा-पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। जो भी आप मंत्र कन्वीनिएंटली कर सकते हैं, उन मंत्रों का जाप करें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, सहस्त्र नाम का जाप करें, सहस्त्र नाम पढ़ें या सुनें, गीता का पाठ करें, भागवत कथा सुनें। जो आप कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। उससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ पुण्य फल प्राप्ति ही होगी। तो ये ज़रूर करें और अपने सूर्य और गुरु बृहस्पति को बलवान करें, जिससे कि उनका शुभ फल हम लोगों पर बरसे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार 14 मार्च से 12:23 से सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मीन संक्रांति के साथ-साथ खरमास भी प्रारंभ हो जाएगा, जो 13 अप्रैल तक चलेगा, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और हमारा खरमास समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।